सीयूटी का एग्जाम देने जा रहे हो और अगर आप बेल्ट पहन कर गए हो तो आपकी बेल्ट उतरवाई जा सकती है। यहाँ तक कि कई सेंटर पे ऐसा भी देखने को मिला है कि आप शूज पहन कर गए तो आपके शूज भी उतरवा दिए जाएंगे। ये बात ध्यान रखना। और खासकर लड़कियों को ज्यादा ध्यान रखना है। लड़कियां जो है मतलब ये इयर रिंग्स, नोज रिंग और साथ में क्लिप्स वगैरह, ब्रेसलेट, लॉकेट, इन चीजों को ना पहन कर जाएं। आप कोई फैशन शो में नहीं जा रहे हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो। ये बात मेरी याद रखना। लड़कियों को खासकर ध्यान रखना है ये बातें। और ऐसे ही कई सारे डाउट हैं जो बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं कि सर एक दिन में हमारे हमारे कितने पेपर होंगे, दो होंगे, तीन होंगे या एक होगा। ये सारे डाउट आ रहे हैं। फिर वही हमारा एडमिट कार्ड कब मिलेगा, एग्जाम सेंटर कहीं हमारी सिटी से कहीं बाहर तो नहीं दे देंगे। ऐसे डाउट आ रहे हैं ना। तो सुनो, इन सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाएगा आपका तो कमेंट कर देना। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा उसी समय, ठीक है, आपके कमेंट में। अब देखो यहाँ बात करते हैं एग्जाम सेंटर की। देखो एग्जाम सेंटर आपको पता है वैसे तो एक ही जगह रहेगा, ये कंफर्म है। लेकिन अगर ऐसा होता है ना कि वहां पर ज्यादा बच्चे हैं तो एग्जाम सेंटर जो है ना दो जगह पर भी कर देते हैं। वैसे ज्यादातर एक ही सेंटर पर आपके जो है ना पांच अगर सब्जेक्ट लिए हैं तो पांचों के पांचों उसी जगह पर होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बात याद रखना। तो एक तो ये तो बात होगी एग्जाम सेंटर की। तो एग्जाम सेंटर ऐसे ही नहीं बदल जाते, ठीक है। ये एनटीए, क्योंकि एडमिट कार्ड जब आते हैं ना आपके तो उसमें लिखा रहता है कि भाई आपको कौन से पेपर किस सेंटर पर देकर आने हैं। ज्यादातर जो है आपके एक ही सेंटर पर सारे एग्जाम हो जाते हैं। वो रेयरली केस में देखने को मिल जाता है वो वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अब बात यह है कि एक दिन में कितने पेपर होंगे। एक दिन में देखो आपके तीन ही पेपर हो सकते हैं, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। क्योंकि पता है एनटीए तीन शिफ्ट में पेपर करवाती है। मॉर्निंग, एक हो गया आपका आफ्टरनून का और एक हो गया इवनिंग शिफ्ट का। तीन शिफ्ट में पेपर होते हैं। तो तीन शिफ्ट में हो रहे हैं तो आपके तीन ही तो पेपर होंगे। हो सकता है एक लैंग्वेज का, एक डोमेन का, और उसके साथ जो है एक और डोमेन, मतलब एक लैंग्वेज और दो डोमेन हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि एक लैंग्वेज दे दिया आपको, एक डोमेन और एक आपका गेट का एग्जाम। या ऐसा भी होता है तीन डोमेन के ही करवा दिए एक दिन में। तो ऐसे सिचुएशन होती है, अलग अलग रहती है। और अगले दिन आपको दूसरा एग्जाम देने के लिए भी मतलब एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि भाई ये वाले तीन पेपर आपको इस डेट पर देने हैं और बचे हुए दो एग्जाम आपको इस डेट पर देने हैं। सब चीजें उसमें लिखी रहती है, एडमिट कार्ड में सारा मेंशन रहता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस सेंटर पर आपने तीन पेपर दे दिए, बचे हुए दो पेपर जो है आप दूसरे सेंटर पर देने चले जाओ। तो ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है। तो बाकी इस बात से बहुत ज्यादा बच्चे घबरा सकते हैं ये जब एडमिट कार्ड आएगा कि सिर्फ सब्जेक्ट है ना आपके एडमिट कार्ड में सिर्फ दो या तीन ही दिखाई दे शुरुआत में, क्योंकि वही शो करते हैं। बहुत बच्चों के मतलब ऐसा हुआ है पहले कि जो पेपर अभी होने हैं ना आपके, उन्हीं के ही एडमिट कार्ड में वही सब्जेक्ट शो किए जाते हैं। सारे सब्जेक्ट शो नहीं करते एक बार में। वो होता है किसी किसी केस में हो जाता है, तो ध्यान रखना। वैसे ज्यादातर सभी बच्चों में पांच सब्जेक्ट सारे मेंशन रहेंगे आपके एडमिट कार्ड के अंदर। और एडमिट कार्ड जो है ये बात ध्यान रखना आपको मिलता है एग्जाम से दो तीन दिन पहले। ये नहीं कि आपको एक महीने पहले मिल जाए, ऐसा थोड़ी होता है। एडमिट कार्ड आपको दो से तीन दिन पहले मिलेगा, ठीक है। तब उस समय सारी चीजें कंफर्म हो जाती हैं कि भाई आपका सेंटर कहाँ पर है, कितने पेपर जो है कब देने हैं, कौन से शिफ्ट में देने हैं, ये सारी चीजें। और ये भी ध्यान रखना भाई कम से कम आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। कंप्यूटर मतलब थोड़ा बहुत मतलब ऐसे नॉर्मल भाई बेसिक तो नॉलेज होनी चाहिए। माउस तो पकड़ना आता है, माउस कैसे जो है मतलब हमें क्लिक करना है। आपको जो है वहां पर ऑप्शन दिख रहे हैं तो आपको ए पर क्लिक करना है, बी पर क्लिक करना है, सी पर करना है, डी पर करना है। तो आप जो है इतना तो कर लो कि टिक, इतना तो आता है ना। तो इतना ही होता है। आपको ये नहीं कि मतलब इसके लिए एडवांस लेवल का कंप्यूटर सीखने के लिए जा रहे हो, ऐसे थोड़ी है। आपको नॉर्मल आना चाहिए। बस आपको वहां पर देखा, आपने ऑप्शन टिक करा और नीचे जो है सेव एंड नेक्स्ट होता है, उस पर क्लिक करो, आपका जो है अगले क्वेश्चन में पहुंच जाते हो। इसके ऊपर भी जो है कंप्लीट एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम देना है, क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकते हैं तो उनसे कैसे बचोगे, ठीक है, सब लेकर आऊंगा यूट्यूब चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करके रखना ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। उसके बाद जो है दूसरी चीज, भाई बहुत बच्चे ये भी परेशान है इस चीज को लेकर कि सर तैयारी कैसे करें। हमारे पास तो सिर्फ अब एक महीना बचा है। तैयारी करने का सबसे बड़ा मैं बताता हूँ तरीका। देखो सबसे पहले क्या करना, आपने जो भी पहले पढ़ाई की है, ट्वेल्थ ट्वेल्थ में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उन्हें एक बार आपको रिवाइज करने हैं। और अब जो है नोट्स बनाने की जरूरत थोड़ी है, अब नोट्स थोड़ी बनाने हैं आपको, जो है मतलब ऐसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। भाई आपको जो है एआई यूज करना आता है। आप कोई ऐसी मतलब रेफरेंस बुक ले लो जिसके अंदर सारे एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज, उनमें करना शुरू कर दो। उनके अंदर टिक लगाओ, प्रैक्टिस होगी अच्छी खासी। तो आपको ऐसे ही करना है।
अब बार बार चैप्टर थोड़ी पढ़ोगे, बस रिवाइज करो और उनके एमसीक्यू लगाओ, ऐसे करना है आपको। और बात आती है गेट की, सबसे ज्यादा बच्चे गेट में फंसते हैं, तो गेट के लिए देखो कंप्लीट तैयारी मैं करवाऊंगा। यूट्यूब पर जो है मैं आपको कम से कम पिछले साल के जो पीवाई क्यू हैं गेट के, उन्हें सोल्व करवाऊंगा, और वो भी उसमें ट्रिक बताऊंगा कैसे करे जाते हैं, क्योंकि आपको पता है ये एमसीक्यू बेस होते हैं। अब एक एक आप अचानक से तो सारे पेपर कर नहीं सकते भाई इतनी जल्दी, टाइम वैसे लिमिटेड रहता है, तो कैसे करोगे? तो उसमें ट्रिक लगाई जाती है, वो सारी ट्रिक बताऊंगा मैं। इसलिए तो कह रहा हूँ माइंडलिफ्ट सर जी चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लो, मिस ना हो जाए सारी चीजें। फिर कहीं जो सपना है कि भाई इस कॉलेज में लेना है एडमिशन, वो सपना ही रह जाएगा। तो ये बात याद रखना मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ मेरी बातों को सुन लो ध्यान से। तो पहले तो इसे सब्सक्राइब कर लेना, और इसके मैं पीवाई क्यू आपको एक नहीं, कम से कम 3-4 करवाऊंगा। उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने सिखाऊंगा कैसे करते हैं, चाहे वो रीजनिंग का हो, चाहे आपके मैथ के हो, करंट अफेयर से रिलेटेड हो। तो ध्यान रखना ये चीजें, सब चीजें। और यहाँ तक कि चैनल भी मेरा उस पर टेलीग्राम पर, माइंडलिव सर जी CUT, उस पर मैं डेली नोट्स, वॉइस नोट्स भी यहाँ तक की भेजूंगा, और साथ में जो है वहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी निकाल कर लाऊंगा, उनकी प्रैक्टिस वही करवाऊंगा। तो इसलिए उसे भी ज्वाइन कर लेना, गलती मत कर देना बिल्कुल भी। अगर ये सारी गलती करी ना तो कॉलेज भी सपना रह जाएगा, ध्यान रखना। तो इसलिए माइंडलिव सर जी को आज ही फॉलो कर लो या सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है? और अगर अभी भी कोई डाउट है आपके मन में तो उसे कमेंट करके लिख देना, मैं उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है?